डर बहुत ज्यादा है मन में कि मैम एग्जाम्स आ रहे हैं, नोटिस तो आपने करवा दिया लेकिन ईमेल नहीं करवाया। नोटिस में बच्चों को कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, क्या क्या डाउट है आपको, वो सारे के सारे हम लोग इसमें रिजॉल्व करेंगे वीडियो में। फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बेटा दो फॉर्मेट्स में आपको करवाने वाली हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज उपर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों डर बहुत ज्यादा है मन में कि मैम एग्जाम्स आ रहे हैं और ईमेल राइटिंग तो आपने करवाया नहीं, नोटिस तो आपने करवा दिया लेकिन ईमेल नहीं करवाया। अच्छा, नोटिस में भी मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स को देखा। नोटिस में बच्चों को कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपको, क्या क्या डाउट है आपको, वो सारे के सारे हम लोग इसमें रिजॉल्व करेंगे वीडियो में। तो एक श्योर शॉर्ट सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, मार्किंग स्कीम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बेटा दो फॉर्मेट्स में आपको करवाने वाली हूं। ठीक है, एक नहीं बल्कि दो फॉर्मेट्स होंगे आपके, क्योंकि किसी के स्कूल में हो सकता है फॉर्मेट 1 फॉलो होता और किसी के स्कूल में फॉर्मेट 2। तो हम दोनों ही फॉर्मेट्स को देखेंगे और चलिए बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद फॉर्मेट एंड मार्किंग स्कीम। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है? फॉर्मेट में सबसे पहले आता है भाई आपका 2। ठीक है, 2 यानी कि आपको ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी कैसे लिखनी है? ईमेल आईडी बच्चे आपको लिखनी है एक कंप्लीट एंड प्लॉजिबल ईमेल आईडी। कंप्लीट एंड प्लॉजिबल ईमेल आईडी क्या है मैम, थोड़ा सा बताओ। बेटा सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपकी जो ईमेल आईडी है ना वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है? यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप बिलोंग करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप लोग ये ईमेल को लिख रहे हो या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन को आप लिख रहे हो, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहां पर snowdropschool@gmail.com, देखा आपने क्या यूज किया है? gmail.com। ठीक है, कई बार हम लोग gmail.com भी लिख सकते हैं, कई बार हम लोग .org, या आपने पढ़ी होंगी इस तरह की ईमेल आईडीज। देखो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप कम से कम ना 5-6 ईमेल आईडीज रेडी रखिए कि मैं यही यूज करूंगा। उस टाइम पे आप मत बनाना एग्जाम में कि एकदम से हम लोग ईमेल आईडी बनाएंगे, क्योंकि यूजुअली क्या है कि आपको स्कूल नेम नहीं दिया होता है, आपको कोई नेम भी मेंशन नहीं होता है, तो आपको इमेजिनरी ईमेल आईडी लिखनी है। तो एटलीस्ट 5-6 ईमेल आईडीज जो है बेटा आप लोग लिख लेना। 1-2 ईमेल आईडीज तो यहां भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। देन अच्छा देखो, इसका हाफ मार्क है। हाफ मार्क है, अगर आप हाफ मार्क अच्छे से स्कोर कर सकते हो, पहले से बता रही हो 5-6 ईमेल आईडीज की लिस्ट बना लो। बोला था ना भाई पिछली क्लास में मैंने आपको कि अभी एक नोटबुक तो आप लोगों ने बनाई ली होगी इंग्लिश की सेपरेटली, जिसमें आप सारी चीजों को नोट डाउन कर रहे हो, उसमें ईमेल आईडी की लिस्ट भी कर लो। ठीक है, फिर है भाई सब्जेक्ट मस्ट बी अलाइन विद द टॉपिक। बड़ा सिंपल है भाई, सब्जेक्ट तो हमें टॉपिक में से ही लेना, जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड सब्जेक्ट को आपको लिखना है। इसके भी आपको हाफ मार्क मिलने वाले हैं। देन कम्स योर सैल्यूटेशन। देखो भाई सैल्यूटेशन कितनी छोटी सी चीज है, डियर सर मैम, बस आपको ये याद रखना है कि इसे हमें लिखना है एंड उसके भी आपको हाफ मार्क मिलेंगे। स्पेसिंग की चिंता मत करना, बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी स्पेसेस कहां कहां लीव करनी है। ठीक है, नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। देखो आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंस है ना वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा अगर हम लोग कहें पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा ईमेल है दैट हैज अ वेरी फॉर्मल टोन। तो फॉर्मल टोन में किस तरह से हम लोग एक अच्छे से ओपनिंग सेंटेंस को लिख सकते हैं? अच्छा, ओपनिंग सेंटेंस में क्या है, आपने जो भी इनविटेशन दिया है, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, किसी ईमेल आईडी में आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना होता है, तो यू कैन गिव दैट। ठीक है, आपका इन्विटेशन क्लियर हो जाना चाहिए फर्स्ट 2 लाइन्स में ही। देन इसके भी आपको हाफ मार्क मिलेंगे। ओके, हाफ प्लस हाफ, ओपनिंग का भी हाफ और क्लोजिंग का भी हाफ। क्लोजिंग सेंटेंस कैसे लिखेंगे मैम, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्लोजिंग सेंटेंस आपका बहुत ही पोलाइट और पॉजिटिव होना चाहिए। देन कम्स योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब है बेटा बॉडी। अब ये बॉडी के 2 मार्क्स जो है ना ये आप लोगों के हैं, 3 मार्क्स तो मेरी तरफ से बच्चों आपको। ठीक है, 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आप इसे याद रखोगे, पक्का याद रखोगे भाई। ठीक है, अब बॉडी कैसे लिखनी चाहिए? बॉडी भी क्वेश्चन स्पेसिफिक होनी चाहिए, सिर्फ 3 या 4 लाइंस की आपको बॉडी लिखनी है, दैट इज इट। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, आपको बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। सिंपली 4-5 लाइंस जो है आप लोगों की सफिशिएंट है। उसमें आप अपनी जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्पेसिफिक आपका वो बॉडी होने वाली है। कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। देन कम्स योर सब्सक्रिप्शन। अब भाई सब्सक्रिप्शन में आपको फुल नेम और डेजिग्नेशन लिखना है। मैम स्पेसेस कहाँ कहाँ छोड़नी है ये भी बच्चे मैं आपको बताऊंगी, इसका भी बेटा हाफ मार्क है। स्पेसेस
अब देखो, जब मैं ईमेल आईडी की बात करती हूँ तो ईमेल आईडी में अगर आप लोगों ने यूजुअली भी, आप लोगों को तो आजकल खूब सारी मेल्स आती होंगी, स्कूल से कितनी सारी मेल्स आती होंगी, तो आपने कभी देखा होगा कि ईमेल्स में ना बहुत ज्यादा लाइंस लीव की होती हैं। उसका क्या रीजन है? दैट इज टू मेक इट वेरी नीट। बहुत ज्यादा नीट वो लगे अपीयरेंस में, सेंटेंसेस के बीच में जब गैप होता है तो उसे समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। तो यही चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। नाउ टिप्स एंड गाइडलाइंस। क्या क्या टिप्स एंड गाइडलाइंस है? ओपनिंग सेंटेंस शुड बी क्लियर। ओपनिंग सेंटेंस आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ओपनिंग सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बोला वो टॉपिक स्पेसिफिक होती है जो कि हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। करेक्ट ईमेल आईडी, बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रही हूं, मैंने सोचा 2 बार कम से कम इस बात को बोलूंगी कि आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। principal@bluebells.org। अगर स्कूल का नाम bluebells.org है, ब्लूबेल स्कूल करके है, या फिर कोई भी स्कूल जो आप अपने स्कूल का नेम भी लिख सकते हैं या कोई इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जो है, कैसा अपीयरेंस आप लोगों की बस प्रोफेशनल होनी चाहिए। फर्स्ट नेम का आप लोग यूज नहीं करेंगे। क्लोज द ईमेल पॉजिटिवली एंड पोलाइटली। कैसे करना है मैंने आपको बताया था। क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए? होपिंग, लुकिंग फॉरवर्ड, इस तरह के वर्ड्स होने चाहिए। होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी आप लोगों को अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स लगता है कि हम लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, वी आर एंटिसिपेटिंग, हमारा एंटिसिपेशन है कि आप हमें पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। ऑफकोर्स आप लोग पॉजिटिव नोट पे ही उसे खत्म करेंगे। फिर आता है भैया फॉर्मल टोन एंड स्टाइल। जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर में लिखते हैं, फॉर्मल टोन और स्टाइल कैसा होना चाहिए आप लोगों का। बेटा एक चीज आपको याद रखनी है कि ईमेल में आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रिविएशंस नहीं यूज करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स एब्रिविएशंस का मतलब क्या हो गया? जैसे हम लोग लिख देते हैं ये एंड, नहीं, ऐसे आपको नहीं लिखना है। ORG जैसे हमने मेल में यूज किया है, लेकिन आप लोग इसे ऐसे ईमेल में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अवॉइड करना है इसे आपको पूरी तरीके से। बिल्कुल भी आप शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करेंगे। फॉलो प्रॉपर रूल्स ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के प्रॉपर रूल्स को आप लोग फॉलो करोगे बेटा। देखो पंक्चुएशन में क्या है, आप लोगों को जो बेसिक रूल्स पंक्चुएशन के पता है, वेयर टू यूज कैपिटल लेटर्स, वेयर टू पुट फुल स्टॉप, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू आर एड्रेसिंग समवन वेरी फॉर्मली। ठीक है, तो कैसे है भाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेज देखे थे। ठीक है, मैंने देखा था बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स थे नोटिस के नीचे कि मैम नोटिस में कुछ चीजें जो है वो मिस हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के साथ उन्हें डिस्कस करते हैं। नोटिस में क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, क्या क्या चीजें मुझसे मिस हो गई थी। अब आपको पता है कि आपका नोटिस और ईमेल जो है वो टॉपिक इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, तो एक नोटिस और फिर इसी से रिलेटेड ईमेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अ चिल्ड्रंस क्लब इन योर लोकेलिटी। ठीक है भाई, चिल्ड्रंस क्लब से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, इतना आपको बता दिया। यू एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। भाई टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होने वाला है बच्चों। राइट अ नोटिस टू बी पुट अप इन द लोकल सुपरमार्केट गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इवेंट। अब इस इवेंट के अगर हम लोग ध्यान दें तो इसमें कहीं स्कूल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अपने जो है लोकेलिटी की बात करें और लोकेलिटी के सुपरमार्केट के साथ ही आपको डील करना है। वहां पर आपको जो है वो नोटिस पुट करना है। तो यहां देखो भाई, सबसे पहले आपने देखा थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। एक बार बच्चा मुझे कह रहा था कि मैम हमारी टीचर ने कहा है कि हम लोग एक भी वर्ड नहीं ले सकते हैं क्वेश्चन में से, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग एक भी वर्ड नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर टीचर्स डे है, तो बेटा अगर आपका जो फर्स्ट जो आपकी लाइन है, जो आपका टॉपिक है बेटा, वो थैंक यू टीचर तो होगा ही ना। ठीक है, टीचर तो आप लोग उसको लोगे ही। अगर आप अपने नोटिस में मेंशन ही नहीं करोगे वर्ड टीचर, तो वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसको आपको मेंशन करना है। एक वर्ड आप लोग ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा कैची है, थैंक यू टीचर। थैंक यू क्यों बोल रहे हैं टीचर को? तो कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको ऑब्वियसली शी वुड बी एक्साइटेड टू रीड द नोटिस फर्दर। अ कल्चरल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। अब टीचर्स डे बेटा आपको मेंशन करना है, इवन इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। टीचर्स डे का सेलिब्रेशन है तो आपको उसको मेंशन करना है। ये आपने इवेंट, क्या इवेंट है ये आपने लिख दिया। नाउ बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम पीछे ना मैंने एक डेट लिखी होगी जिसमें आपका TH इस तरह से ऊपर चला गया। अब बेटा ये क्या है ना, जब हम लोग टाइप करते हैं तो ये अपने आप ऊपर चला जाता है। देखना अपने लैपटॉप में ऊपर चला जाता है, तो इसलिए ऊपर चला गया था, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन यस, आपको अपने एग्जाम में जब लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, ऐसे फुट पर ही लिखना है। ठीक है, फुट पर की क्या, बहुत छोटा भी नहीं, बट इस तरह से आपको लिखना है जिस तरह से यहां पर लिखा हुआ है, ऊपर उसको नहीं लिखना है। 5 सितंबर 2025। नाउ फ्रॉम 5 PM टू 7 PM, टाइम इस तरह से लिखना है P.M. और साथ ही साथ 7. आपका P.M. ठीक है, 5 PM टू 7 PM। अब यहां पर क्या है,
जैसे बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये ऐसे लिखा हुआ था, हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है। ओके अब देखो भाई मैं आपके सारे के सारे जो है ना कमेंट्स पढ़ती हूँ। एट कम्युनिटी सेंटर साउथ सिटी मॉल, तो आपका बेटा DTV आपका वो भी मेंशन्ड है, एट कम्युनिटी सेंटर साउथ सिटी मॉल। ऑल टीचर्स हु आर रेजिडेंट्स ऑफ द साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स आर कॉर्डियली इनवाइटेड। तो यहाँ पर आपने किसको इन्वाइट किया है, कौन से आपके लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज है, वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर। मैंने आप लोगों के साथ एक और ईमेल आईडी करी हुई, एक और मैंने आप लोगों के साथ फॉर्मेट शेयर किया था नोटिस का, तो उससे भी आप लोग ध्यान से देखोगे बेटा, ठीक है। बस एक ही चीज वहां पर डिफर करेगी, वो ये कि वो AM PM वाली बात या फिर आपका डेट लिखने का तरीका, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अगर आपकी टीचर ने आपको ऐसे बताया है कि आप लोगों को डेट, टाइम, वेन्यू, ये वर्ड भी मेंशन करना है, तो आप इजीली उसे मेंशन कर सकते हो, नो इश्यूज। साथ ही साथ चलिए इससे रिलेटेड हम लोग एक ईमेल आईडी करते हैं। राइट एन ईमेल टू द जनरल मैनेजर ऑफ द सुपरमार्केट सीकिंग परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिस एंड रिक्वेस्टिंग अ स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट। तो ये है भाई आपका ईमेल। इस ईमेल में क्या है बेटा, आप लोगों ने क्या किया है, जनरल मैनेजर सुपरमार्केट में, क्योंकि आपको नोटिस को लगाना है तो आप जनरल मैनेजर को लिख रहे हो टू डिस्प्ले द नोटिस, कि आप नोटिस को जो है वो डिस्प्ले करो, और साथ ही साथ आप स्पॉन्सरशिप की भी डिमांड करो। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो आपको स्पॉन्सरशिप भी चाहिए उनसे, और साथ ही साथ आपको नोटिस को डिस्प्ले करने की परमिशन भी चाहिए, ऐसे तो आप नोटिस लगा नहीं दोगे। तो सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे यहां पर ईमेल आईडी rmssouthcity@gmail.com। ये क्या है बेटा, ये RMS साउथ सिटी, ये जो है आपका, जो आपकी मार्केट है ये, ठीक है, ये जो आपका सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को ईमेल आईडी लिखनी है। देखो किस तरह से एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी ये है, gmail.com, hotmail.com आप लोग यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, या फिर आप .org करके भी यूज कर सकते हो। टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली दिस इज योर सब्जेक्ट, देन कम्स डियर सर। लाइन कहां लीव करनी है, अब आता है भाई मेन क्वेश्चन कि मैम लाइन कहां लीव करेंगे। बेटा जब आपने लोगों ने अपनी ईमेल आईडी लिख दी, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद आप लोगों को एक लाइन लीव करनी है, ठीक है। फिर आप लोगों ने लिखा डियर सर, ठीक है, आप लोगों का सैल्यूटेशन के बाद भी यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन यू स्टार्ट योर पैराग्राफ। ओके, आप लोगों ने अपना ओपनिंग सेंटेंस देखिए एक बार। Teachers' Day is around the corner and we, the residents of the South City Complex, would like to express our gratitude to our teachers by hosting a brief cultural program on this. First line बेटा, this is your first line. Opening sentence है बेटा ये आपका ओपनिंग सेंटेंस। देखिए किस तरह से हम लोगों ने ओपनिंग सेंटेंस में पूरे इवेंट की इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। इवेंट की इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है इसमें। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने की है, डेट, टाइम एंड वेन्यू। 5 सितंबर, ऑब्वियसली टीचर्स डे तो 5 सितंबर को ही है, ठीक है। बिटवीन या फिर फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, और यहां पर इवेंट आपको जो है लिखने की जरूरत नहीं है, डेट, टाइम, और वेन्यू लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेन्यू की तो डिमांड आप उनसे ही कर रहे हो। देयर आर अबाउट 25 टीचर्स इन आवर कॉम्प्लेक्स एंड वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू अलाउ us of the foyer in the supermarket for the celebration। obviously आप लोग कह रहे हो कि सेलिब्रेशन हम लोग सुपरमार्केट में करेंगे तो आप फोयर में कर सकते हो, या फिर इफ दे हैव अ बेसमेंट तो आप बेसमेंट में कर सकते हो, वट एवर यू लाइक, आप लोग किसी भी तरीके का वर्ड यूज कर सकते हो। फोयर का मतलब क्या होता है, फोयर का मतलब होता है एक तरह से रिसेप्शन एरिया। नाउ वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्पॉन्सर अ कप। स्पॉन्सरशिप की बात करनी है भाई, आपको स्पॉन्सरशिप के लिए बोला है, तो आप क्या स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सर अ कप ऑफ टी एंड लाइट रिफ्रेशमेंट्स फॉर द टीचर्स एंड अ फ्यू गेस्ट अबाउट 40 इन ऑल। तो ये सब चीजों का देखो, ये आपकी लाइन है, इसका आपका हाफ मार्क्स हो गया। देन कम्स योर एक्सप्रेशन। ये आपका जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये 2 मार्क्स का है। ये एक्सप्रेशन की प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छे तरीके से करनी है। फॉर्मेट मुझे पता है मेरे बच्चे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, बिकॉज दे नो कि फॉर्मेट के जो है बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, तो फॉर्मेट तो मुझे लिखना ही है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली आशीष रॉय। अब ये देखो, थैंकिंग यू। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने छोड़ दी, बहुत जरूरी है बेटा, ये आपकी क्लोजिंग लाइन, वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। तो देखेंगे बेटा किस तरह से हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड पॉजिटिव और उसके साथ साथ पोलाइट रिक्वेस्ट की है, ठीक है। पोलाइटली हम लोगों ने इसे क्लोज किया है। We look forward to a favorable response या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इस तरह की चीज जो है आप लोग मेंशन करोगे। क्लोजिंग सेंटेंस के भी आपके हाफ मार्क है, और हाफ मार्क थैंकिंग यू। यहां हमने एक और लाइन छोड़ी है बेटा, इसको भी हम लोग मेंशन कर देते हैं। लेट अस लीव अनदर लाइन हियर, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने लाइन जो है वो लीव कर दी। ओके, नाउ
योर्स फेथफुली, फिर उसके बाद आप लोगों की सब्सक्रिप्शन आ गई, योर्स फेथफुली आशीष रॉय सेक्रेटरी यूथ क्लब। तो इसमें आप लोगों ने अपना क्या लिखा, योर्स फेथफुली, इसके भी मार्क्स है बेटा। नेम कहां लिखा है आप लोगों ने, अपना डेजिग्नेशन लिखना, ये स्पेसिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन को कैसे लिखना होता है, कुछ बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। कहां पर गड़बड़ कर देते हो बेटो भाई, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना है योर अपॉस्ट्रोफी एस, आप लोगों को सिंपली लिखना है योर्स फेथफुली, फिर आपका नेम और फिर आपका डेजिग्नेशन। यहां पर आपको लाइव जो है लाइंस को लीव करने की जरूरत नहीं है, आप लाइन को यहां पर लीव करोगे। पैराग्राफ में भी मैंने एक और जगह लाइन को लीव किया है जहां मैं आप लोगों का मेंशन कर देती हूं इस चीज को। लाइन मैंने लीव करी है जब मैंने इधर लिखा है ये क्लोजिंग लाइन, देखो तो यहां पर पैराग्राफ के बाद क्लोजिंग लाइन से जस्ट पहले भी लाइन को लीव किया है। ये किस लिए किया है, क्योंकि आप जो है किसी से कोई रिक्वेस्ट करे हो तो रिक्वेस्ट के बीच में आपने लाइन को लीव कर लिया तो वो लाइन अलग से हो गई, तो पर्सन उसे रीड करेगा और लिखने में भी जो है ये अच्छा लगेगा। आपका जो अपीयरेंस है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप पैराग्राफ्स के बीच में भी लाइन को लीव करोगे तो देन इट वुड अपीयर मोर नीट एंड क्लियर। ओके, तो यहां पर आपका हो गया। अब दूसरा, write an email to the principal of a neighboring school requesting him or her to send a team of teachers to judge the event। अच्छा, ये आपका फॉर्मेट 1 है, यहां पर भी फॉर्मेट 1 ही लिख दिया है। फॉर्मेट 2 है बेटा ये आपका, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मेट 2। तो फॉर्मेट 2 है, क्या है भाई, यहां पर आपको प्रिंसिपल लिखना है, प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है ऑफ अ नेबरिंग स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू सेंड अ टीम ऑफ टीचर्स टू जज द इवेंट। कोई टीम ऑफ टीचर्स हैं जिन्हें जज करना है इवेंट को, तो हो सकता है कोई इवेंट हो टीचर्स डे से ही रिलेटेड है या फिर किसी और चीज से रिलेटेड है, तो उन्हें एक पैनल को भेजना है, कुछ टीचर्स के सेट को भेजना है, तो आप प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो बेटा दूसरा आपका फॉर्मेट क्या कहता है, दूसरा फॉर्मेट आपका कहता है दैट यू हैव टू राइट टू एंड सब्जेक्ट सेपरेटली। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, सेम है पूरा का पूरा ईमेल आईडी, बस आपको यहां क्या करना है, टू एंड सब्जेक्ट, इसे आप लोग मेंशन करोगे, इस वर्ड को मेंशन करोगे principal@stflorence.org। यहां देखो हम लोगों ने .org करके यूज किया है, तो वही मैंने बोला जैसे आप लोग लिस्ट पूरी बना सकते हैं इसके। रिक्वेस्ट टू अपॉइंट जजेस फॉर अ टैलेंट सर्च इवेंट, तो टैलेंट सर्च है उसके ऊपर एक इवेंट है, तो इसे आप लोगों ने पूरा स्पेसिफिक कर दिया है, जो भी आपका टॉपिक स्पेसिफिक है उसको आपको मेंशन करना है। देन डियर मैडम, देखो भाई कहां कहां लाइन लीव करी है हमने, फिर से हम लोग यहां पर मार्क कर देंगे। हम लोगों ने आफ्टर योर ईमेल आईडी, आफ्टर योर सब्जेक्ट वी लीव अ लाइन, देन डियर मैडम। अब यहां पर आता है भाई आपका एक्सप्रेशन और ओपनिंग सेंटेंस। मैं चाहती हूं कि जो ये आपका 2 मार्क्स का कंटेंट है, ये जो आपकी बॉडी है, इससे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपका कमेंट सेक्शन तो पढ़ती हूं, ठीक है, मैंने अच्छे तरीके से सारे एक एक आपका कमेंट मैं रीड करती हूं, तो आप लोगों का एक्सप्रेशन भी मैं रीड करूंगी, और जिसका एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसका मैं अगले सेशन में, अभी आपको पता ना हमारे बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूं, ढेर सारे सेशंस। अब हमारे जब तक एग्जाम है इंग्लिश के तब तक हमारे रोज सेशंस जो है वो होने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में ही सेशन के मैं आपका नाम मेंशन करूंगी, और अगर आप लोगों से कोई गलती भी हुई है, अगर आप लोग कोई मिस्टेक करे हो तो उस मिस्टेक को भी मैं स्पेसिफाई करूंगी। तो बच्चों इसको आपको जरूर करना है। अब यहां पर एंटीसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, इसे हम लोग फुल स्टॉप से करेंगे। तो देखो किस तरह से एक अच्छी सी क्लोजिंग लाइन हम लोगों ने यूज करी है। पीछे वाले में मैंने लिख दिया था, क्या लिखा था, किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए हमें, हमें चाहिए एक फेवरेबल रिस्पॉन्स, हमें चाहिए एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो देखो किस तरह से हम लोगों ने पॉजिटिविटी जो है वो हम लोग ले आए हैं। देन फिर इसके बाद भी आप लोगों को एक लाइन लीव करनी है। देन योर्स फेथफुली मीनल ठाकुर, कल्चरल सेक्रेटरी स्टूडेंट काउंसिल सेंट एग्नेस स्कूल। तो थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया है, बिकॉज ऑफ कोर्स एक कल्चरल इवेंट हो रहा है, ठीक है, एक इवेंट हो रहा है, तो हम लोग कल्चरल सेक्रेटरी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, नेम, डेजिग्नेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपरली होनी चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कैसे 2 मार्क्स स्कोर करोगे, 2 क्या 2.5 ही हो गया, क्योंकि यहां पर ओपनिंग सेंटेंस भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ओपनिंग सेंटेंस और साथ ही साथ जो है आप लोगों का एक्सप्रेशन, तो ये 2.5 मार्क्स का कंटेंट आप लोग मेंशन करेंगे। बहुत इजी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया दे देती हूं, क्योंकि आप लोगों को प्रिंसिपल को ईमेल लिखना है, तो यहां पर आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप लोग अपने इंट्रोडक्शन से इसे बिगिन कर सकते हो, ठीक है, बिगिन विद योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप लोगों को देना है कि दैट मेरा नाम क्या है, माय नेम इज मीनल ठाकुर, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ सेंट एग्नेस स्कूल।
और आप लोग क्या चाहते हो प्रिंसिपल से, व्हाट डू यू नीड, यू कैन मेंशन, यू कैन नहीं, यू शुड मेंशन द डिटेल्स ऑफ ऑल द इवेंट एंड आप लोग जो है मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पांस। तो आप लोगों की नोटिस की भी सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। नोटिस में लाइन लीव करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं आप लोगों को बोल देती हूं, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक जो छोटी छोटी हैंडराइटिंग लिखते हैं, छोटी छोटी हैंडराइटिंग वाले बच्चों को तो बिल्कुल लाइन लीव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़ा लिखते हो, आप लोगों को नीटनेस में दिक्कत आती है, तो आप हर लाइन के बाद एक लाइन लीव कर सकते हो। थैंक यू टीचर्स, लीव अ लाइन, फिर आप ये लीव अ लाइन, लीव अ लाइन, लीव अ लाइन। मैंने देखो यहां पर क्या किया, बड़े बड़े फॉर्मेट फॉन्ट यूज किया है, तो मैंने क्या किया है, यहां पर बीच में लाइन लीव करे है। तो आप भी इस तरह से लाइन लीव करोगे, बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई बिल्कुल प्रॉब्लम है ही नहीं किसी भी चीज में। तो चलो बच्चों, फटाफट से मैं आप लोगों के रिस्पांस का वेट करूंगी, जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हम लोग जल्दी से मिलते हैं लेटर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जल्दी से आपका वीडियो जो है वो पुश होने वाला है, और जो आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस में भी हम लोग ढेर सारे ईमेल्स एंड नोटिसेस डिस्कस करेंगे, PYQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।